हेलो एंड वेलकम एवरीवन। CDS 2023 के क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिनोनिम्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एनेक्सियस फॉर वर्क। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। तो प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स अपने कार्य को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, वरीड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कंपोज्ड, बी में है एगर। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। कंपोज्ड ए नंबर ऑप्शन हो नहीं सकता, प्रोमिनेंट वर्ड हो नहीं सकता, बचा एगर। एगर का एक और सेंस निकलता है व्याकुल। तो 31 का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। राजतंत्र की शक्ति को, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज की शक्ति को लिमिटेड कर देना, मतलब रिस्ट्रिक्ट विद इन लिमिट्स। तो ऑप्शंस में हमारे सामने है कॉन्स्ट्रेन, नेचुरलाइज्ड, सर्कमवेंटेड और नोटिफाई। नोटिफाई तो करेंगे नहीं। सर्कमवेंटेड जो ऑप्शन नंबर सी है उसका मतलब होता है धोखा देना। नेचुरलाइज्ड हो नहीं सकता। आपने यदि मेरे पीडीएफ को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कॉन्स्ट्रेन, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं राजतंत्र की शक्ति को नए कानून बनाकर उसको लिमिटेड कर दिया गया है, शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया है। 32 का आंसर नंबर ए कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, वी कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। देखो, ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है चोरी छुपे सुनना, कि हमने उसे पकड़ा विंडो के बाहर कहीं ना कहीं चोरी छुपे सुनते हुए। तो 33 का आंसर नंबर सी एकदम क्लियरली दिख रहा है कि लिसनिंग सीक्रेटली। 33 का आंसर नंबर सी, जिस बच्चे का भी पेपर है उसने भी सही लगाया आंसर। 33 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 of the question paper. The party leader exhorted his members to start preparing for the formation of their government. पार्टी लीडर ने एग्जॉर्ट किया। अब एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है? आह्वान देना। तो पार्टी लीडर कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को ये आह्वान दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं अनुरोध करेगी पार्टी जो लीडर हैं कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। तो द पार्टी लीडर exhorted his members to start preparing for the formation of their government. एक्सपेक्ट तो करेगी नहीं, ठीक है, अर्ज कर सकती है, अनुरोध करेगी कहीं ना कहीं। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना, डिस्करेज कर नहीं सकती। तो 34 का आंसर नंबर बी, अर्ज्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। जो जितने भी लोकल पीपल हैं वो स्ट्रेंजर्स को लेके हॉस्पिटेबल हैं। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली या जेनरस। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है सर्ली। सर्ली का मतलब होता है सब में। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। फ्रॉस्टी हो नहीं सकता ठंडा। कॉर्डियल मतलब मित्रवत। तो लोकल पीपल जो हैं वो अपने स्ट्रेंजर्स को लेके काफ़ी मित्रवत हैं, जनरस हैं, फ्रेंडली हैं। आंसर विल बी 35 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, सच ट्रेडिशनल मेथड सिम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल या असंगत। हमारे सामने जो ऑप्शंस है उसमें नंबर ए पे लिखा है अनस्वर्विंग। अनस्वर्विंग का मतलब है अडिग। कांस्टेंट का मतलब है स्थिर। अनवेरिंग अटल। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो आज का जो ट्रेडिशनल मैथड्स है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सच ट्रेडिशनल मैथड्स, तो जो ट्रेडिशनल मैथड्स हैं वो हमारे टेक्निकल एज में वो कहीं ना कहीं अनुचित है या मेल नहीं खा पा रहा है, बेतुका है या अयोग्य है। तो 36 का आंसर नंबर होना चाहिए डी। 36 का आंसर नंबर डी, इन एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है, लिखा है मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, जो अनस्टेबल है। 37 का आंसर नंबर ए पे जाइए। वॉलेटाइल वर्ड है जिसका मतलब होता है चंचल। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। 37 का आंसर नंबर ए। मेरे पीडीएफ में सर्च करेंगे, मेरे वोकैब्स ग्रुप में जब जाएंगे आप सर्च करेंगे, वॉलेटाइल वर्ड मैंने लिखवा चुका हूँ। 37 का आंसर नंबर ए। Number 38, it is obligatory for all employees to wear protective clothing. Obligatory word भी आपको मेरे vocab सेक्शन में मिल जाएगा। Obligatory का डायरेक्ट आंसर है essential। Voluntary हो नहीं सकता है, elective होगा नहीं, optional क्यों करेंगे? एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना ही चाहिए। Obligatory का मतलब है essential। आने वाला सीजल एग्जाम जो अभी होगा उसके लिए भी obligatory वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। Obligatory का आंसर है सिनोनिम में essential। 38 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है पूर्वानुकूलता, मतलब कहीं ना कहीं पहले से कोई झुकाव होना। तो जेनेटिक यदि वर्ड लग गया है तो उससे लिवर डिजीज कहीं ना कहीं जेनेटिक मिला है। रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। यदि हम इम्यूनिटी दे देंगे तो लिवर डिजीज के लिए उसको इम्यूनिटी नहीं प्राप्त हुआ है। एज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब पहले से ही है, झुकाव है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी एक वर्ड है जो वल्नरेबल वर्ड से बना हुआ है। वल्नरेबल, गलीबल वर्ड, ये
कॉमन वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है असहाय या कमजोर। एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट या डिस्काउंट। तो शी हैज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज, यहाँ पे आंसर होना चाहिए वल्नरेबिलिटी, जो कि इसमें सटीक बैठ रहा है। 39 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस। देखो सार्डोनिक वर्ड जो होता है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। तो शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस, रेस्पेक्टफुल होगा नहीं, रेवरेंशियल और डिफरेंशियल ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं सिनोनिम ही है ना। तो बचा कौन सा, मॉकिंग। तो शी वोर अ मॉकिंग स्माइल ऑन हर फेस, 40 का आंसर नंबर ए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।